भागवत जी भगवान के एक एक अंग हैं और भागवत के सानिध्य में बैठा हुआ व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। यहाँ बैठकर आप चाहे जो भी कामना कर लो, मेरा ऐसा विश्वास है कि भागवत जी अवश्य पूर्ण कर देंगे, चाहे आप जो भी कामना कर लो। क्योंकि भागवत के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति, भागवत की छत्र छाया में आया हुआ व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। भागवत जी की कथा ने न जाने कितनों को क्या क्या दे दिया। धनार्थी लभते धनम, कोई धन की कामना से सुने धन मिलेगा। पुत्रार्थी लभते पुत्रम, पुत्र की कामना से सुनो गोपाल जी पुत्र की प्राप्ति कराएंगे। मोक्षार्थी लभते मोक्षम, कोई मुक्त होने की कामना से सुने तो भागवत से ज्यादा बढ़िया मुक्ति का मार्ग कोई और नहीं है। इससे बढ़िया मुक्ति का मार्ग और हो भी नहीं सकता। विद्यार्थी लभते विद्याम, अगर आप चाहें हमारा बेटा पढ़ लिख कर योग्य बने तो मैं आपसे कहूं अपने बच्चे को कथा में जरूर ले आओ, क्योंकि कथा सुनने से विद्या की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी लभते विद्याम, ये कथा विद्या की प्राप्ति कराती है। और मानव जीवन में अगर विद्या नहीं है तो समझो कुछ भी नहीं है, क्योंकि विद्या वो तपस्या है, विद्या वो धन है जो कोई नहीं ले सकता। अपने समय को समझ करके, समय को मूल्यवान समझ करके सदुपयोग करते हुए विद्यार्थियों को चाहिए कि वो अहर्निश अध्ययनरत रहें। विद्यार्थी जीवन में विद्या प्राप्त करने का अहर्निश प्रयास करते रहें। भगवत प्रेमियों, ये भागवत कथा सुनने मात्र से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। परंतु एक बात बताएं, भागवत जी से मांगना क्या चाहिए? क्या मांगना है? अगर आपके पास ये आ जाए नियम कि भैया भागवत सुन रहे हो, मन में कुछ मांग लो, तो कितने तो मांग के ही बैठे होंगे महाराज कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। आज जब मांगने की बात आती है ना तो बड़ी लंबी लाइन हो जाती है। एक मंदिर में मैं दर्शन करने गया नवरात्रि का समय, तो एक मैया गाना गा रही थी। अच्छा, गा क्या रही थी? ढोल बजाकर शर्मा जी गा रही है, माँ मेरी मुराद पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, मुराद नहीं पूरी हुई तो सूजी भी नहीं बांटूंगी। मुरादों को रख देने का नाम भक्ति नहीं है। हम माला बहुत बड़ी लेके जाते हैं, भगवान भी सोचते हैं कोई अच्छा भक्त आया है, परंतु बाद में क्या होता है, जब कामना की लिस्ट देते हैं, प्रभु मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, भगवान ने कहा भक्त कम है, मांगने ज्यादा आया है, भिखारी बन के आया है। मंदिर में जाओ प्यारे तो भिखारी बन के मत जाओ। भिखारी मंदिर के बाहर भी होते हैं, अंदर भी होते हैं। अंदर कौन जो भगवान के सामने मांग रहा है, बाहर कौन जो तुमसे मांग रहा है। वो छोटा भिखारी है, तुम बड़े भिखारी हो। अगर मांगना ही है तो प्रभु से क्या मांगे? कुछ तो मांगना चाहिए। अगर मांगना है बंधुओं तो धन संपत्ति मांग लेना, बहू को बेटा हो जाए, दुकान चल जाए, मकान बन जाए, गाड़ी हो जाए, ये नहीं मांगोगे तब भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, किस चीज की मेरे भक्त को आवश्यकता है। क्या आपको नहीं पता कि आपके बच्चे को क्या आवश्यकता है? बताइए, पता है कि नहीं? आपके बेटे को बेटी को क्या चाहिए आपको पता है, तो क्या जगत के पिता को ये नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए? माता रामो मत पिता रामचंद्र, वो जगत के माता पिता, उन्हें पता है हमें क्या चाहिए। तो फिर क्या मांगे?
भगवान से बंधुओं भगवान को ही मांग लो, प्रभु मुझे आपकी कृपा मिले, मुझे आपका सानिध्य मिले, मुझे आपका आशीर्वाद मिले। और आशीर्वाद में वो शक्ति है, भगवत कृपा में वो शक्ति है कि तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। पर ये बात आज के समय में लोग समझ नहीं पाते।